भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तानी थल सेना की कमर तोड़ी। भारत और अमेरिका की मिली भगत ने पाकिस्तान का हाल किया बेहाल। चीन और पाकिस्तान दोनों के उड़े होश। भारत के आगे पाकिस्तान की फिर से टैं हुई फिस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपको भारत और अमेरिका की रणनीति के बारे में बताने वाले हैं। और दोस्तों, वो कोई ऐसी वैसी रणनीति नहीं है। यकीन मानिए, भारत और अमेरिका ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई है जिससे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम सब विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपने जैसा कि हेडलाइन सुन ही लिया कि भारत और अमेरिका ने मिलकर पाकिस्तानी थल सेना की कमर तोड़ी है। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान के तो होश उड़े हुए हैं, पाकिस्तान के हाल बेहाल हो गए हैं। एक तो भारत और दूसरी ओर अमेरिका, दोनों ही शक्तिशाली देश पाकिस्तान के ऊपर चढ़ चुके हैं। और पाकिस्तान का क्या हालत हुआ होगा दोस्तों, आप इसका अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं। तो चलिए आपको पूरी कहानी हम विस्तार से बताते हैं। बिना कोई भी समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं और सारे एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है तो कुछ ही घंटों के अंदर टैंकों को तबाह कर दिया जाएगा। और दोस्तों, वो टैंक होंगे पाकिस्तान के, और जो तबाह करने वाली सेना होगी वो होगी हमारी भारतीय सेना। और कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि कई सारे टैंक सिटिंग डक साबित होने वाले हैं युद्ध के मैदान में। जी हाँ, पाकिस्तान के जो टैंक हैं उनकी हालत वैसे ही खराब है, और जब भारतीय सेना उन पर टूट पड़ेगी तो उन्हें ऐसे बिठा दिया जाएगा मानो उनका कोई काम ही ना हो। और दोस्तों, इसके पीछे भारत और अमेरिका की मिलीभगत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका की जो मिलीभगत है वो पाकिस्तान का काल बनकर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए एक बार फिर हाथ मिला लिया है। जी हाँ, अब इसके पीछे क्या कारण है, आइए आपको हम जरा ये विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले 2 सालों में ऐसे 2 स्टेप्स लिए हैं जिसने पाकिस्तानी थल सेना को नकारा बना दिया है, उनकी कमर तोड़ कर रख दी है। दोस्तों, अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो दोनों स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि सबसे पहले भारत ने अमेरिका से अपाची हेलीकॉप्टर खरीदा था। दोस्तों, आपको बता दें इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि इस वक्त दुनिया में इससे अच्छा अटैक हेलीकॉप्टर या कहें कि हमलावर हेलीकॉप्टर कोई मौजूद ही नहीं है। ये वर्ल्ड क्लास हेलीकॉप्टर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। दोस्तों, आपको इस हेलीकॉप्टर के बारे में और बताएं उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर यूं ही नहीं माना जाता। कहा यह जाता है कि आज तक अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपना कोई भी काम यूं ही बीच में छोड़कर आगे नहीं बढ़ा है। वो हर काम बड़े बारीकी के साथ करता है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर के बारे में और बताएं तो इससे मिडिल ईस्ट से बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं। और दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अरब देशों में इसे अपाचे के नाम से कम बल्कि ब्लैक डेथ के नाम से अधिक जाना जाता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस साल जैसे ही इसने भारतीय सरजमी पर कदम रखी, उसी समय दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स ने ये बात मान ली थी कि भारत ने अब पाकिस्तानी टैंकों का खतरा खत्म कर दिया है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर के अंदर इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा टैंक किसी ने ध्वस्त नहीं किए हैं। टैंक तोड़ने में इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है। इसमें तो ये मास्टर है, और यही वजह है कि अपाचे के भारत आने से दुश्मन देश घबरा गए हैं, खास करके पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि अपाचे उन्हीं के टैंकों पर वॉर करेगा। और दोस्तों, इसके बाद भारत अमेरिका ने जो चाल चली है वो देखने वाली बात है। दरअसल अपाचे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को एक अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। अब हमेशा की तरह ये चीन के पास गए, और दोस्तों, चीन का जब हेलीकॉप्टर उन्होंने देखा तो वो उल्टे पैर भाग खड़े हुए। अब आपको बता दें कि ऐसा हुआ कैसे। तो दोस्तों, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उस हेलीकॉप्टर का तो उड़ना ही इतना मुश्किल है, अपाचे से टक्कर लेने की तो उसमें ताकत ही नहीं है। और फिर उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि तुर्की के पास चला जाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि उस समय तुर्की के पास 29 नाम का हेलीकॉप्टर था, जिसे तुर्की ने नाटो का मेंबर रहते हुए खरीदा था। जी हाँ, तुर्की ने उस समय यूरोपियन देशों से तकनीक लेकर ये हेलीकॉप्टर लिया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये अच्छा खासा हेलीकॉप्टर था, और ऐसे में भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकता था।
और यही सोचकर पाकिस्तान ने तुर्की से ये मदद मांगी। अब ये सब हो ही रहा था कि उससे पहले अमेरिका की एंट्री हो गई। अमेरिका ने तुर्की को ये कहा कि अगर आपने पाकिस्तान को अपनी हेलीकॉप्टर दिया तो हम आपको उसका इंजन तक नहीं देंगे। और दोस्तों ऐसा इसीलिए कहा गया क्योंकि तुर्की का जो हेलीकॉप्टर है उसमें अमेरिका का इंजन लगता है। और दोस्तों अमेरिका के पास ये बहुत बड़ा मौका था पाकिस्तान से बदला लेने का। जी हाँ दोस्तों, ये खास मौका था तुर्की को पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर देने से रोकने के लिए। और दोस्तों ऐसे में अमेरिका ने ये रोक लगाकर पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी। और दोस्तों पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं बचा है और अब ये खबर आई है कि हारकर पाकिस्तानी सेना चीन की Z-10 हेलीकॉप्टर को खरीदेगी। दोस्तों लेकिन आपको बता दें पाकिस्तान ने इसमें भी एक बेवकूफ़ी कर दी है। अब क्या आपको हम बताते हैं। दोस्तों पाकिस्तान के इस डील से भारत का फायदा हुआ है। अब वो कैसे आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों आपको हम बता दें कि पाकिस्तान जब भी चीन से कुछ खरीदता है तो उसे बहुत ही नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो बिना अपना कोई भी दिमाग लगाए चीन से खरीदारी हथियारों की तो कर लेता है, लेकिन आगे क्या होगा वो ये नहीं सोचता। दोस्तों उदाहरण के तौर पर बताएं तो कुछ समय पहले पाकिस्तान ने चीन से डिफेंस सिस्टम लिया था और अब इतने कम समय में ही उसकी हालत ऐसी हो चुकी है मानो कोई स्विच ऑफ फोन हो। वो पूरी तरह ठप हो चुका है और पाकिस्तान का सारा पैसा डूब चुका है। और दोस्तों ये कोई पहला उदाहरण नहीं है। चीन ने जो पाकिस्तान को F-17 मिसाइल दिया था उनमें से लगभग 50% खराब हो चुके हैं, वो ठप बैठे हुए हैं। और दोस्तों लेटेस्ट उदाहरण भी जान लीजिए। दोस्तों अब से लगभग 20 दिन पहले पाकिस्तान की सेना TTP पर अटैक कर रही थी। उसने चीन का ड्रोन इस्तेमाल किया और अब उस ड्रोन ने अपना काम तो सही से किया, लेकिन जैसे ही मिसाइल नीचे गिरी वो फटी ही नहीं। अब दोस्तों आप समझ जाइए कि इन चीनी ड्रोन्स की क्या हालत हो चुकी होगी। ये पूरी तरह से डेड हो चुके हैं। कहा तो ये तक जा रहा है कि उसकी मेंटेनेंस भी की जा चुकी है, लेकिन ये सही होने को तैयार ही नहीं है। और दोस्तों अगर ऐसा ही होता रहा तो पाकिस्तान कुछ ही समय में दिवालिया हो जाएगा। वो अपने अरबों पैसे खर्च कर चीन से हथियार तो खरीद रहा है, लेकिन उसे इस बात का होश नहीं है कि वो कैसा हथियार खरीद रहा है, वो हथियार कब तक चलेगा, वो दुश्मन देश के सामने टिकेगा कि नहीं। और दोस्तों आप खुद समझिए कि पाकिस्तान को हम यहाँ बेवकूफ इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चीनियों के बेकार हथियारों की मदद से भारत जैसे शक्तिशाली देश पर निशाना बना रहा है। तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बात क्या हो सकती है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।